नमस्कार। करियर गाइडेंस सीरीज के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। एपिसोड 2 में हमने देखा था कि किस प्रकार सेल्फ एनालिसिस, मैच एनालिसिस तथा डिमांड एनालिसिस के द्वारा हम अपने करियर का सही डिसीजन ले सकते हैं, परंतु कुछ पुरानी धारणाएं हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और करियर में डिसीजन लेने में एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती हैं। ऐसे में हमें अपनी सोच को बदलना होगा और नई सोच के साथ, अपने इरादों के साथ अपने करियर का चुनाव करना होगा। इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जानेंगे। नो वर्क इज बिग और स्मॉल इन एनी सेंस। जी हाँ, कोई भी काम किसी भी एंगल से छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान चाहे तो किसी भी काम को छोटे से बड़ा कर सकता है। दरअसल हमारी सोच और हमारी हिचकिचाहट ही किसी काम को छोटा बना देती है और हमारे हाथ बांध देती है। सच तो यह है, किसी छोटे लेवल से ही काम शुरू करके आप एक बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं। आज जिस व्यक्ति को हम करियर की टॉप पोजीशन पर देखते हैं, कभी उसने बहुत ही बेसिक लेवल से अपना काम शुरू किया था। आज जिस बिजनेस हाउस को हम बहुत बड़े स्तर पर देखते हैं, कभी एक छोटे से लेवल पे ही उस बिजनेस की शुरुआत हुई होगी। इसलिए किसी भी एंगल से काम को छोटा या बड़ा करके आंकना बहुत गलत रहेगा। नो प्रोफेशन इज जेंडर बायस्ड। जी हाँ, किसी भी प्रोफेशन को किसी पुरुष या महिला के हिसाब से नहीं डिजाइन किया गया है। अपनी स्ट्रेंथ तथा इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी पुरुष या महिला किसी भी प्रोफेशन को चूज कर सकती है और अपने करियर में बराबर की हिस्सेदारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस आधुनिक युग में ऐसा कोई काम नहीं है जो पुरुष नहीं कर सकता तथा स्त्री नहीं कर सकती। नो वर्क इज हार्ड और इजी इन एनी मैनर। जी हाँ, अक्सर ये भी देखा गया है कि हम लोग कभी किसी काम को ज्यादा मुश्किल या आसान समझते हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि हर काम में एक ही समान का परिश्रम और मेहनत लगती है, कहीं मानसिक रूप से तो कहीं शारीरिक रूप से। किसी भी काम को मुश्किल या आसान समझ के कंपेयर करना बिल्कुल ही गलत रहेगा। नो प्रोफेशन इज एवर सस्टेनेबल। जी हाँ, तेजी से इस बदलती हुई दुनिया में कोई भी प्रोफेशन हमेशा रहने वाला ना था, ना है और ना रहेगा। इसलिए हमेशा हर वक्त नए प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। नो वन इज टू लेट फॉर फ्रेश स्टार्ट। जी हाँ, इंसान कभी भी करियर के चुनाव में एक नई शुरुआत करने के लिए बूढ़ा नहीं होता। हम कभी भी उम्र के किसी पड़ाव में आकर एक नए करियर की शुरुआत कर सकते हैं। इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां लोगों ने 60 और 70 साल की उम्र में भी करियर की शुरुआत की है। ओनली वी कैन डिफाइन अवर सक्सेस। जी हाँ, सक्सेस यानी कि कामयाबी की परिभाषा हम सबको अपने स्तर पर ही बनानी होती है। करियर में हर किसी के लिए सक्सेस की अलग अलग परिभाषा है। कोई ज्यादा पैसा कमाने को ही सक्सेसफुल करियर समझता है, कोई एक अच्छी ऊंची पदवी प्राप्त करके सक्सेसफुल समझता है, तो कोई अपने घर के समीप रह के अपने आप को सक्सेसफुल समझता है। तो यहां अपने आप से यह पूछना बहुत जरूरी रहेगा कि आखिर मेरे लिए सक्सेस यानी कामयाबी की क्या परिभाषा है। इस एपिसोड में इतना ही। एपिसोड 4 में हम बात करेंगे करियर गाइडेंस सीरीज में रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में।